प्यारे बच्चों, फ्यूचर वर्ल्ड किड्स एजुकेशन चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे। आज हम आपको मुसव्वतों के बारे में बताएंगे। मुसव्वतों को उर्दू के वॉल्स भी कहा जाता है और ये 4 होते हैं: अलिफ, वाव, ये और बड़ी ये। तो प्यारे बच्चों, अब हम आज का सबक शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम मुसव्वतें पढ़ेंगे। और आपको पता है ये कौन से हरूफ होते हैं? ये वो हरूफ होते हैं जो हरूफ तहज्जी को मिलाकर लफ्ज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलने में या लफ्ज़ बनाने में, अल्फाज बनाने में मदद करते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? चले मेरे साथ पढ़ें। अलिफ, वाव, छोटी ये, बड़ी ये। और आपको पता है इनकी मुख्तलिफ आवाज़ें होती हैं। यानी ये एक हर्फ 2 आवाज़ें या उससे ज़्यादा आवाज़ें रखते हैं। बाकी सब हरूफ की एक ही आवाज़ होती है। चलें अब हम इनके बाकी हरूफ को पढ़ के देखते हैं। जैसे पहला हर्फ आप लेंगे अलिफ, ठीक है। अब आप मेरे साथ पढ़ें। अब आप मेरे साथ पढ़ें। जैसे अलिफ अगर शुरू में आता है तो ये क्या लिखा हुआ है? अनार। तो अलिफ की क्या आवाज़ होती है? अ अनार। अब इधर अलिफ आखिर में आ रहा है, एक यहाँ एक यहाँ। बा जा अज्जा, बाजा। अब जब अलिफ आखिर में आ रहा है तो यहाँ अलिफ की आवाज़ थोड़ी सी लंबी हो गई है, जैसे बाजा। और अनार, यहाँ अलिफ की आवाज़ छोटी थी। आवाज़ तो अलिफ की, जैसा कि आवाज़ तो अलिफ की एक ही है, लेकिन अगर अलिफ शुरू में आता है तो इसकी आवाज़ छोटी होती है और अगर आखिर में आते हैं तो सरासरी लंबी हो जाती है, जैसे अनार, बाजा। आखिर में जैसे बाजा में अलिफ लंबा हो गया। अब हम दूसरा हर्फ लेंगे, वाव। अब हम वाव को देखते हैं। वाव की आवाज़ क्या होती है? व। वाव की आवाज़ क्या होती है? व। जैसे वर्का, वर्क। जैसे वाव पहले आया है तो इसकी आवाज़ है व, लेकिन अगर वाव आखिर में आए जैसे नो तो इसकी आवाज़ हो जाती है ओ। इसी तरह छोटी ये, अब बारी है छोटी ये की और बड़ी ये की। इन दोनों की आवाज़ क्या होती है? य। और ये एक ही तरह की छोटी शक्ल में, आधी शक्ल में लिखे जाते हैं। छोटी ये और बड़ी ये एक ही तरह की आधी शक्ल में लिखे जाते हैं और इनकी आवाज़ क्या होती है? य। दोनों की आवाज़ सेम होती है, जैसे यक्का। लेकिन अगर हम छोटी ये को आखिर में लाते हैं तो इसकी आवाज़ बदल जाती है, ई हो जाती है, जैसे बकरी, ई। और अगर हम बड़ी ये को आखिर में लाते हैं तो इसकी आवाज़ यहाँ मुख्तलिफ हो जाती है, ए हो जाती है, जैसे तारे। अब आपको समझ आई मुसव्वतें कौन कौन से हर्फ होते हैं? अलिफ, वाव, छोटी ये, बड़ी ये। और इन सब की मुख्तलिफ आवाज़ें होती हैं, जैसे वाव की एक आवाज़ व और दूसरी आवाज़ ओ। इसी तरह छोटी ये और बड़ी ये की पहली आवाज़ य और आखिरी आवाज़ ई छोटी ये के लिए और ए बड़ी ये के लिए। चलें अब हम मुसव्वतों को हर्फ से मिलाते हैं।
सबसे पहले हम बा की आधी शक्ल बनाएंगे, ठीक है। और इसके साथ पहला क्या है, अलिफ, अलिफ जोड़ेंगे और ये क्या बन गया, ब अ ब। इसी तरह हम दोबारा ब की आधी शक्ल बनाएंगे और इसके साथ जोड़ेंगे ऊ। अब वाव आखिर में आ रहा है तो इसकी क्या आवाज होगी, ऊ, ब उ बू। इसी तरह अब हम ब की आधी शक्ल बनाएंगे दोबारा। और तीसरे नंबर पे क्या है, छोटी ये। और टीचर ने क्या बताया था कि छोटी ये की क्या आवाज आती है जब ये आखिर में आता है, ई, ब ई बी। अब फिर से ब की आधी शक्ल बनाएंगे ऐसे और बड़ी ये के साथ मिलाएंगे। ये टीचर ने बड़ी ये के साथ मिला दिया। और बड़ी ये की टीचर ने क्या बताया था, आखिर में तो क्या आवाज होती है, ए, ब ए बे। इसी तरह अब हम मुसव्वतों को जीम से मिलाएंगे। सबसे पहले टीचर जीम की आधी शक्ल लिखेंगी, ज, और पहला हर्फ। इसी तरह पहले टीचर ने जीम की आधी शक्ल लिखी है, ज अ जा। फिर जीम की आधी शक्ल लिखी, ज उ जू, ज ई जी, ज ए जे। अब पढ़ेंगे, ब अ बा, ब उ बू, ब ई बी, ब ए बे, ज अ जा, ज ओ जू, ज ई जी, ज ए जे। शाबाश।